हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे संपूर्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, हम अपने इस चैनल पर संपूर्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर शास्त्र से रिलेटेड ज्ञान बताते रहते हैं। हमारे जो भविष्य पुराण, शिव पुराण, ऐसे अन्य ग्रंथ के बारे में आने वाले समय के अंदर हम उनके ऊपर भी आपके पास ज़रूर उनके बारे में बताएंगे। परंतु भी हमारा एक चाणक्य सूत्र जीवन गाथा के ऊपर सार चला है, जिसका वर्णन आज 2 अध्याय कंप्लीट का एक सार लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो मानव के लिए बेहतर है। पहले अध्याय में हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे, जो इससे पहले पहला अध्याय हमारा समाप्त हुआ। उसमें हमने मनुष्य से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई थी। भारतीय परंपरा, शुभ कार्य में प्रारंभ करने के से पहले हमें क्या क्या होता है, वो चाणक्य ने क्या क्या बताई हुई भारत की परंपरा। और दूसरे अध्याय का प्रारंभ में ही क्या बताया गया है, संपूर्ण ज्ञान आज आपके लिए लेके आया चैप्टर 2 का सार। हम वैसे तो सारे श्लोक्स बताते थे इस चैनल पर, बट हमने वो सारे श्लोक्स एक बार ही उनका निचोड़ आपको लास्ट में दे दिया है इस सार के माध्यम से। आइए जानते हैं, स्त्रियों का ध्यान दिलाया गया है। कहा गया इस अध्याय का सार प्रारंभ में ही स्त्रियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। देखा जाए तो दोष तो सभी में होता है, वैसा चाणक्य कहते थे। कुछ के पास अनेक पदार्थ होते हैं, परंतु वे या तो उनका उपयोग नहीं जानते अथवा फिर उनमें उपयोग शक्ति नहीं होती। ऐसा आपको देखने को भी मिलता होगा। इस अध्याय में यह बताया गया है कि कौन सा परिवार सुखी रहता है और सुखी परिवार को प्राप्त होता है, जहां सब एक दूसरे के सम्मान करते हैं और एक दूसरे के श्रद्धा रखते हैं। और ऐसे ही आपको दूसरे परिवार में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, तरह ऐसी चीज़ें अपने आसपास देखने को मिलेगी। ये तब होता है, आपने देखे भी होंगे कि लोगों के पास अधिक मात्रा में धन होना, तब भी वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। परंतु चाणक्य का इसमें सार में इस अध्याय में ये है कि सुखी परिवार के पास जहाँ समान होना, एक दूसरे की श्रद्धा रखना, अर्थात पुत्र को पिता और पिता का सम्मान करना, माता का सम्मान करना, उन्हें ध्यान रखना, और पिता को पुत्र का ध्यान रखना, माता पिता को। यह संसार बड़ा विचित्र है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने तो मीठी बातें करते हैं, परंतु पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। चाणक्य तो यह तक कहते हैं कि मन से सोची बात वाणी से उल्लेख नहीं करना चाहिए हमें, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक हो। अर्थात इसका रहस्य क्या कहा है, अपने मित्रों को कभी नहीं बताना चाहिए कि मेरा मन, मेरा कर्तव्य, मेरा कार्य क्या है। हो सकता है आपके लिए वो मूर्खता कष्टदायी हो, और ऐसा कष्टदायी होती हैं। जवानी और दूसरे के घर में आश्रित होकर रहना भी भारी दुख देने वाला होता है। अब कुछ लोग इसमें क्या कहते हैं कि जवानी और दूसरों के घर में रहना भी दुख वाला, कष्ट जैसा होता है जीवन। उसके साथ वह भी ध्यान में रखना चाहिए कि श्रेष्ठ और उत्तम वस्तुएं सृजन लोगों तथा स्थान पर प्राप्त होती हैं। मतलब उत्तम वस्तु और सृजन लोग कुछ स्थानों पे ही मिलते हैं। उनकी खोज करने पर हमें उन्हें कभी भी निकारना चाहिए, कभी भी उन्हें धिकारना नहीं चाहिए। अगर उनसे कुछ ज्ञान भी मिल रहा है तो भी हमें उसे लेना चाहिए। कोशिश करें कि जितनी से ज़्यादा मिले। ऐसे हमने श्लोक्स के अंदर बहुत बता रखा है आपको इसके विषय के ऊपर। चाणक्य ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि माता पिता को चाहिए कि वो अपनी संतान को गुणवान बनाएं और उनका ध्यान रखें कि उन्हें बिगड़ने ना दें। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए वो अपना समय सार्थक बनाए, अच्छा कार्य करें। उसके साथ उनका कहना ये भी था कि सभी लोगों को अपना कार्य अर्थात कर्तव्य पूरा करना चाहिए। कौटिल्य ने मनुष्य को बारे में बार बार संचेत किया है कि उसे वास्तविकता समझनी चाहिए, गफलताओं में नहीं रहना चाहिए। उसे यह ज्ञात होना चाहिए कि वेश्या का प्रेम एक धोखा है,
इसलिए उसे इस प्रकार स्त्रियों तथा दुष्ट पुरुषों से बचना चाहिए। उसे चाहिए कि वह प्रेम और मित्रता अपने बराबर वाले से ही रखें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, हमारा ये सदैव प्रयास है कि हम आपके लिए संपूर्ण ज्ञान, शास्त्रों से रिलेटेड ज्ञान आप तक लेकर आते रहते हैं। और हमारा ये चैप्टर 2 आज कंप्लीट हो चुका है। अभी चैप्टर 3 का भी हम आपके लिए सार लेकर आएंगे। हालांकि एक दिन में हम चाहे तो इन्हें 1 घंटे में रीड करके आपको बता सकते हैं, किंतु आपको भी समझाएं तो भी बेहतर है। परंतु वे चैप्टर 2 का सार था, जो महत्वपूर्ण बातें मनुष्य के लिए ज़रूरी है समझना। थैंक यू सो मच। संपूर्ण ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें।